माँ बानी, धरती माँ। राजा के धर्म बा कि वो राज्य के साधन के प्रयोग जनता की भलाई और रक्षा खातिर करे। जौन राजा ए साधन के उपयोग आपन और आपन परिवार खातिर करेले, उ आपन धर्म से विमुख होके अपराधी होखेले। प्रहलाद जब आपन पुत्र के रक्षा खातिर सेना बल के उपयोग के विरोध कैले त हमके हार्दिक प्रसन्नता भइल। ऐसन करके उ आने वाला युग खातिर भी एगो आदर्श सिद्धांत बनौले बाड़े। राज परिवार और सामंतगण यदि राज्य साधन के उपयोग आपन शान बढ़ावे खातिर करे त न केवल राज्य कोष पर बोझ पड़ी, बल्कि जनता और देश के सीमा की रक्षा भी संकट में पड़ जाए। प्रहलाद राजा होखे के अतिरिक्त पिता भी बाड़े, और जब पिता होखला के नाते उ अपन पुत्र के रक्षा करे के बीड़ा उठाले त हमके बहुत प्रसन्नता भइल। ई उहे प्रहलाद बाड़े जे के आपन पिता से घृणा के अतिरिक्त कुछ भी ना मिलल रहल। बाकी उ अपन पुत्र से प्रेम करे में कौनो कसर नइखन छोड़ रहल। रुका सारथी। पुत्र विरोचन, पुत्र विरोचन, पुत्र विरोचन, पुत्र विरोचन। अरे इत पुत्र विरोचन क्या शोभा। एकर अर्थ ही भइल कि विरोचन कोनो संकट में बा। पुत्र विरोचन, पुत्र विरोचन, कहां बाड़ा तू? देखी कमल नयन, हमार पुत्र अपन युवराज खातिर कितना व्याकुल बा। महादेवी, यह तो पिता और पुत्र के संबंध के सौंदर्य बा। पिता अपन पुत्र से कितना स्नेह करेला, एकर ज्ञान तो के तबे होला जब वो अपन पुत्र के कष्ट के देख के व्याकुल हो उठे। बाकी तो हमके ए बात के आश्चर्य हो रहल बा कि हमार पुत्र तो आजीवन अपन पिता के प्यार खातिर तरसत रहल। ओ आज अपन पुत्र पर मन के समस्त स्नेह उड़ेल रहल बा। यदि दुष्ट हिरण्यकश्यपु ए प्रेम के तन्नी सा भी अंश हमार पुत्र के देले होखत तो हमार पुत्र के इतना कष्ट ना झेले के पड़त। महादेवी, हिरण्यकश्यपु के अहंकार होकर मन के सबसे सुंदर भावना के नष्ट कर देले रहल। अहंकार तो केवल घृणा के ही जन्म दे सकेला, परंतु राउर पुत्र तो हमार भक्त बा और भक्ति प्रेम कैल सिखावेले, सबसे प्रेम कैल। हे महादेवी, जौन प्रकार खेत केवल ओही धरती पर लहलहाला जहां की मिट्टी गीली और नरम होखेली, ओही प्रकार प्रेम के जन्म केवल ओही मन में हो सकेला जहां भक्ति और श्रद्धा के निवास होखे। बाकी रउआ ई मत समझी महादेवी कि राउर पुत्र के परीक्षा समाप्त हो चुकल बा। तो का हमार पुत्र की अभी और परीक्षा देवे के बा? हाँ महादेवी, जौन प्रकार प्रकाश फैलावे खातिर दीपक के रात भर जले के पड़ेला, वही प्रकार कोनो व्यक्ति के महान बने खातिर आजीवन परीक्षा तो देवे के ही पड़ेला। पुत्र प्रेम पिता के निर्णय शक्ति के सबसे बड़ा परीक्षा होला महादेवी, और पुत्र प्रेम में संयम रखल बहुत कठिन होखेला। प्रहलाद के भी आज ही सिद्ध करे के होखी कि जौन संयम के प्रदर्शन वो आज तक कैलस, कहीं वो के पुत्र प्रेम में खोत न दी। हे आदित्य देव, हे विष्णु रूप, जौन प्रकार राउर किरण हमके छू रहल बा,
यदि हमार पुत्र तक भी पहुंच रहल बा तो कृपा करके ओके हमार संदेश दी कि हम ओकरा खातिर बहुत व्याकुल और चिंतित बानी, बहुत व्याकुल और चिंतित बानी। युवराज, यदि हमार ओर से राउर सेवा में कौनो भी कमी रह गल होखे त हमके क्षमा कर दे। तुम्हारा ओर से तो कोनो कमी नहीं भइल देवी, किंतु कुछ कम अवश्य लग रहल बा। का कम लग रहल बा युवराज? लागत बा हम अपन यहाँ कुछ छोड़ले जा रहल बानी। रवा के त कौनो कष्ट ना भइल ऋषिपुत्र। कष्ट कैसन बात करत बानी देवी? यहाँ पर जौन सुख के अनुभव हमके भइल बा ओकर तो हम कभी कल्पना भी ना कैले रहनी। यहाँ जौन सुख शांति और आनंद के अनुभव हमके भइल बा इससे पहले जीवन में कभी ना भइल रहल। एक कुटिया में बीतल हर एक पल जीवन भर हमार संगे रही। तू हमनी खातिर जौन कष्ट उठवलू ओकरा खातिर तोहके अनेक धन्यवाद। देवी, तू हमार जौन सेवा कैलू ओकरा खातिर हम सदैव आभारी रहब। धन्यवाद त हमके देवे के चाही और आभार भी हमके ही माने के चाही। हमके रवा दोनों जैसन महान व्यक्ति की सेवा के अवसर जौन मिलल, हम रवा दोनों के अपन मार्ग देखा दी। ऋषिपुत्र, ऋषि अंगिरा के आश्रम ओने दक्षिण की ओर बा, रवा ओने जाई। युवराज, राउर राज्य एने पूर्व की ओर बा, रवा एने प्रस्थान करी। अच्छा मुनिवर। अच्छा युवराज, प्रणाम। पुत्र विरोचन, पुत्र विरोचन, कहाँ बाड़ा तू पुत्र? पुत्र विरोचन, पुत्र विरोचन, विरोचन। पिताश्री, पुत्र विरोचन। पिताश्री, 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 रउआ रउआ यहाँ कब आईनी? हम ते कल संध्या से ही तोरा के यहाँ खोजत रहनी। हम तोरा खातिर बहुत व्याकुल रहनी पुत्र। पिताश्री, हमके ज्ञात ना रहल कि रउआ हमरा खातिर इतना स्नेह रखेनी। राउरी पुत्र प्रेम देख के हमके गर्व हो रहल बा। हम अपन पिता के वो प्रेम प्राप्त ना कर सकनी जो एगो पुत्र के पिता से मिलेला। यही से हमके सदैव ई ध्यान रहेला कि हमार पुत्र के हमारू समस्त प्रेम मिलत रहे जौन उनकर अधिकार बा। पिताश्री, रउआ रात्रि कहाँ बितौनी? यही वन में। और तू कहाँ रहला? हम हाँ, हमके एगो ऋषि के वैकुंठ जैसन कुटिया में आश्रय मिल गिल रहल। चला
राजभवन चलल जाए। तू घायल भी हो गई बाड़ा। तोहार दादी और माताश्री तोहरा खातिर अधिक व्याकुल हो रहल बाड़ी। हमनी शीघ्र ना पहुंचनी तो वो और अधिक व्याकुल हो जाइहन। चल चली। गुरु शुक्राचार्य जब पौत्र विरोचन के आखेट पर जाए के आदेश देले रहले, तब भी हमार मन दुविधा में पड़ गए रहल। ना केवल उनकर आदेश अनुचित रहल, बाकी आदेश देवे के समय भी। माताश्री, हमके भी लागत बा पुत्र विरोचन के ना जाए के चाहत रहे। दुर्भाग्य से वही समय ये भयंकर आंधी और वर्षा आ गई। ना जाने हमार पौत्र पर का बीतल होखी। हमार पुत्र के सकुशल लौटा दी। हम महाराज से अनुरोध करब कि वो गुरु शुक्राचार्य के आश्रम कोनो वन में बनवा दे, ताकि वो हमार पुत्र से और हमार पुत्र उनसे दूर ही रहे। हे ईश्वर, ये का हो गया हमार पुत्र के? पौत्र, ई तो के का भई? तू घायल कैसे हो गईला? न जाने कितना रक्त बह गई होगी। मुख तो देखा पीला पड़ गई बा। साधारण चोट बा माते, 2-4 दिन में ठीक हो जाई। चुप रहा पौत्र। इतना गहरा घाव बा और तू एके साधारण चोट कह रहल बड़ा। पौत्र, एके शीघ्र ही वैद्य राज के देखावा। घाव में धूल मिट्टी लग गई होगी तो संकट खड़ा हो जाए। जा रहल बानी दादी श्री, जा रहल बानी। उन्हें जा रहल बानी, वही के लगी जा रहल बानी जेकरा लगे ई घाव के उपचार बा। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। अग्नि के संविदा दा पुत्र, पुत्र संविदा दा अग्नि के। पिताश्री, हम क्षमा चाहत बानी। हम केहू के सोच में डूबल बानी। केकर सोच में डूबल बाड़ा पुत्र? पता ना पिताश्री, हम ना जाने का सोच रहल बानी। तू सोचत भी रहला और ई भी नहीं जानत कि का सोचत रहला।
फिर तो समस्या अत्यंत ही गंभीर बा पुत्र। कहे कि आयु के जोना मोड़ पर तू बाड़ा, ओ मोड़ के वर्षों पूर्व हम पार कर चुकल बानी और ही भली भांति जानत बानी कि ये मोड़ के पथिक का सोचेलन। फिर भी कुछ बतावा था पुत्र। ऐसन कोनो बात नहीं के पिताश्री। यदि कोनो ऐसन बात बा पुत्र जौन बतावल ना जा सकेला तो हमार परामर्श बा कि ओकरा विषय में सोचल ही छोड़ दा। काहे कि फिर वो पाप के अतिरिक्त और कुछ ना हो सकेला। और यदि वो पाप नहीं खे तो हमारी बात भी मान ला पुत्र कि पुत्र के विचार के भागीदार पिता से बढ़कर और केहू ना हो सकेला। का बात बा पुत्र? हमके ऋषि वत्स के कुटिया के एगो सुंदर घटना याद आ गई रहल पिताश्री। का नाम बा ओ सुंदर घटना के पुत्र? दीपावली। अत्यंत ही सुंदर नाम बा। वो अपन नाम से अधिक सुंदर बिया पिताश्री। अच्छा, तो तोके उसे प्रेम हो गइल बा। प्रेम तो कोनो अपराध ना होकेला पुत्र की जेके छुपावे की आवश्यकता होके। हमके तो प्रसन्नता बा कि तू प्रेम में भी अपन स्तर से ना गिरला। तू प्रेम कैला भी तो वत्स जैसन महान ऋषि के कन्या से। एगो ऋषि कन्या हमार आश्रम के शोभा बढ़ाई। ऐसे अधिक प्रसन्नता की और का बात हो सकेला पुत्र? किंतु पिताश्री, हमार समझ में ये नहीं के आवत कि हम ये बात दीपावली से कैसे कहीं। जा और ओकरा समक्ष विवाह के प्रस्ताव रखा पुत्र। हाँ, हमरा ओर से अनुमति बा। काहे कि हम नहीं चाहत कि प्रेम के कारण हमार पुत्र ऋषि के स्थान पर कवि बन जाए। कविता हम बन गए बानी पिताश्री। शिष्य विरोचन, शिष्य विरोचन, विरोचन। जी गुरुदेव। ये हम तीसरा बार पुकार ले बानी तोहके। हम क्षमा चाहत बानी गुरुदेव। हम देख रहल बानी कि कुछ दिन से तू अपना आप में नहीं खा, कहीं खोवल रहेला। शिक्षा में भी तोहार रुचि कम हो गई बा। बात का बा? का बात बा? हम तोहार गुरु बानी। हमके तोहार विषय में हर बात जाने के पूरा अधिकार बा। गुरुदेव, गुरुदेव, हम एगो वन सुंदरी पर अपन मन हार बैठल बानी। हार बैठल बाड़ा? घोर आपत्ति बा हमके इस शब्द पर। युवराज, भले ही वो मन ही होके, जे हारेला ओकरा के युवराज कहे के तका युवराज समझे के भी कोनो अधिकार नहीं खे। कहा कि एगो वन सुंदरी तो के भाग गई। हाँ गुरुदेव, ई सत्य बा। तहारा मत, जाओ ओकरा जीत के ले आवा। कैसे गुरुदेव? ओकरा लगे जा और उसे कहा कि तू ओकर भाग्य संवारल चाहत बड़ा, उससे विवाह कैल चाहत बड़ा। परंतु गुरुदेव। परंतु का? जीवन में परंतु दुर्बलता के लक्षण होखेला। वो कन्या तक कभी स्वप्न में भी ना सोचले होखी कि असुर लोक के युवराज ओकरा समक्ष विवाह के प्रस्ताव रखी। ओकरा ना माने के त प्रश्न ही नहीं खे उठत। और यदि प्रश्न उठल तब? ओ प्रश्न के भी उत्तर बा। वो अधिकार के प्रयोग करिहा जे असुर लोक के युवराज होखे के नाते तो के प्राप्त बा।
प्रेम में शक्ति के प्रयोग कईल उचित नहीं है गुरुदेव। ऐसन बात कवि के शोभा देवेला, राजकुमार के ना। राजकुमार के शक्ति ए खातिर ना मिलेला कि एगो साधारण कन्या होकर प्रस्ताव के अस्वीकार कर देवे और उ सर झुका के चुपचाप खड़ा रहे। जा ओ वन सुंदरी के लेके आवा। जॉन आज्ञा गुरुदेव। रस्सी जल गई, बाकी बल ना गई। कौन बात पर कटाक्ष कर रहल बानी महादेवी? कटाक्ष ना कमल नयन, सत्य कह रहल बानी। ना जाने कैसन भ्रष्ट विचार लेके जन्मल बाड़े दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मोर्चा पर मोर्चा हारत जाले, बाकी अपन विचारधार ना बदले ले। अब का कह दियले ऊ? उचित परामर्श ना देवे और अपन शिष्य के उचित पाठ ना पढ़ावे के जैसे सौगंध ही खा रखले बाड़े ऊ। पौत्र विरोचन के ऊ ई परामर्श दे दिले कि यदि ऋषि वत्स के पुत्री दीपावली ओकर प्रस्ताव स्वीकार ना कैलस तो वो अपन अधिकार के प्रयोग करे। महादेवी, कबो कबो तो हमके लागेला कि स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के ज्ञात ना होखेला कि वो का कर रहल बाड़े। काहे कि उनका भीतर ज्ञान और क्रोध के बीच एगो निरंतर युद्ध चलत रहेला। जब ज्ञान के पलड़ा भारी होखेला तो उनका मुख से कविता के पुष्प झड़ेला, परंतु जब क्रोध के पलड़ा भारी होखेला तो वही मुख से अंगारा उगले लागेला। बाकी उनकर परामर्श तो उनकर शिष्य के हमार पौत्र के भ्रष्ट कर सकेला। महादेवी, यदि ऐसन भइल तो ओकर सब दोष विरोचन के ही होखी। गुरु तो परामर्श दे देले, परंतु ओके मानल या ना मानल ई तो शिष्य के कार्य बा। रहुआ के तई ज्ञात बा कि प्रहलाद के गुरुजन षंड और अमर्क भी ओके परामर्श देले रहले कि वो हिरण्यकश्यपु के ही ईश्वर माने। तब का भाई? बाकी प्रहलाद की बात और रहल, वो हमार पुत्र बा, राउर भक्त बा। महादेवी, हर व्यक्ति के अपन जीवन के परीक्षा स्वयं ही देवे के होखेला, विरोचन के भी देवे के होखे। यदि विरोचन के मस्तिष्क में शुक्राचार्य के विचार बा तो ओकर नस में भक्त प्रहलाद के रक्त भी तो बा। ई निर्णय तो स्वयं विरोचन के ही करे के होखी कि विचार के प्रयोग कब करे के चाहिए और कहाँ रक्त के अपन रंग दिखावे के चाहिए। जानत बानी कमल नयन, बाकी पौत्र विरोचन तो अभी युवा बा और ओके जीवन के बहुत अनुभव भी नहीं खे और वो एगो युवती से प्रेम करेला। ऐसन समय में तो ओके संयम और धैर्य के सुझाव देवे के चाहत रहल। वो ओके शक्ति के प्रयोग करे के परामर्श काहे देले? महादेवी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के भाषा में शक्ति और बल के विशेष स्थान बा, परंतु परीक्षा तो विरोचन के बा। ओके तो ये ज्ञात बा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का बाड़े, के बाड़े, का करत रहल बाड़े। और यदि ये सब कुछ जान के भी विरोचन उनका परामर्श के अपन बुद्धि के कसौटी पर ना कसलस, तब तो फिर ओकर परिणाम उहे होखी महादेवी, जैसे वो व्यक्ति के संग होखेला जे जानत अवश्य बा कि अग्नि के ज्वाला जला देवेली, परंतु फिर भी ओके छुए के प्रयास करेला। प्रेम भी तो एगो ज्वाला बा और ए समय सुधन्वा और विरोचन दोनों ही ओके छुए के प्रयास कर रहल बाड़े। देवी, प्रणाम युवराज। प्रणाम देवी।
आश्चर्य भइल हाँ हमारी समय यहाँ आवे पर। ना ए संयोग पर कि हमके बस एक क्षण पहले राउर ध्यान आयल रहल और दूसरे क्षण रवा स्वयं आ गई नी। तोहके तो हमार ध्यान अभी आयल रहल देवी। हम जौन घड़ी तोहके सबसे पहला बार देखले रानी, वो घड़ी से पल तक जब हम तोहके फिर से देखनी, तुहार ध्यान में हमार साथ एक पल खातिर भी ना छोड़लस। पधारी युवराज, राउर स्वागत बा। कैसे कष्ट कैनी? हम तोहसे एगो प्रश्न पूछे के चाहत बानी दीपावली। हमसे अवश्य पूछी। दीपावली, का तू कभी अपन भविष्य के विषय में सोचले बाड़ू? भविष्य के विषय में हम राउर प्रश्न समझनी ना युवराज। का तू कभी ना सोचलू कि तू अपन जीवन के शेष वर्ष कैसे बीतेगू? ना, बाकी रवाई काहे पूछ रहल बानी? ऐसे यदि तू ई ना सोचलू कि तुहार भविष्य के का होखी, तुहार जीवन के शेष वर्ष कैसे बीती, तब ए विषय में सोचिया भी मत। काहे? काहे कि हम निर्णय ले लेले बानी। तुहार भविष्य असुरपुरी के राजभवन में और तुहार जीवन के शेष वर्ष हमार पत्नी के रूप में हमरा संगे बीती। और हम जानत बानी तोहके यह निर्णय पर कोनो आपत्ति ना होगी। ठहरा देवी, इससे पहले कि तू युवराज विरोचन के कोनो उत्तर दा, हम यह कहे के चाहत बानी कि तोहार नेत्र जौन हमार मन के संदेश देले रहल, हम ओकर उत्तर लाइल बानी। देवी, हम तो से विवाह करे के चाहत बानी। ऋषिपुत्र, दीपावली, हमार राजभवन के द्वार तुहार स्वागत के आस लगौले बाड़े और हमार ऋषि आश्रम तुहार पैर के चाप पर कान धरले बाड़े। तुहार का उत्तर बा देवी? हमार तो कुछ समझ में नहीं आ रहल, कुछ समझ में नहीं आ रहल। हम तो पहले ही कहले रहनी कि एगो सूर्य बा और दूजा चंद्रमा बा। बाकी चुने के तो एके के होखी दीपावली, या तो सूर्य के या चंद्रमा के। जीवन खातिर सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आवश्यक बाड़े। एगो दिन के उजाला बा और दूसर रात के। युवराज, रवा महान सम्राट प्रहलाद के पुत्र बानी, त हे ऋषि पुत्र, रवा एगो महान ऋषि के संतान बानी। कौनो ऐसन गुण नहीं खे जौन रवा दोनों में ना होखे, और कौनो ऐसन दोष भी नहीं खे जौन रवा दोनों में से केवल एगो में होखे। रवा दोनों ही श्रेष्ठ बानी। हमार मन में रवा दोनों खातिर बहुत कोमल भावना बा। हमरा खातिर ये निर्णय लेहल असंभव बा कि हम के स्वीकार करी। परंतु निर्णय तो लेबे के होखी देवी। तू ना लेबू तो के ली? पिताश्री, उनकर परामर्श ही हमार मार्गदर्शन कर सकेला। उस सदैव एगो पिता से अधिक एगो मित्र बनके हमके मार्ग देखौले बाड़े। रवा दोनों के उनका लौटे तक प्रतीक्षा करे के होखी। हम प्रतीक्षा करब। बाकी हम प्रतीक्षा ना कर सके नहीं देवी। काहे युवराज? तुहार पिताश्री एगो ऋषि बाणे दीपावली, और संयोग से सुधनवा के पिताश्री भी एगो ऋषि बाणे। और हमके भय बा कि ऋषि होके के कारण तुहार पिताश्री सुधनवा के पक्षपात करी हैं। हम तोसे प्रेम कैले बानी दीपावली, और हम अपनी प्रेम के कोनो भी स्थिति में खोवे के ना चाहम। देवी, एगो प्रेमी ना घमंडी युवराज बोल रहल बा। तू एक कुछ भी समझ सकेला सुधनवा, किंतु हम आज दीपावली के अपन संगे ले जाए आइल रहनी, और हम इनके अपन संगे ले जाके ही रहब।
इस शक्ति और अधिकार के अनुचित उपयोग बा। हम एके प्रेम प्रयास कहत बानी। तू जौन चाहे एके नाम दे सकेला। हम देवी दीपावली के अपना संगे अपन नगरी लेके जाई। वो हमार गुरुदेव शुक्राचार्य के आश्रम में रहे हैं, जहां इनके सोचे के और निर्णय लेवे के पर्याप्त समय मिली। तू अपन कार्य के कितना भी सुंदर शब्दों में व्याख्या करा, किंतु ये बलपूर्वक अपहरण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं खे। नारी अपहरण सबसे बड़ा पाप बा। दीपावली तोहके हमरा संगे चले के होखी। तू चाहता हम तोहार रक्षा कर सकेली। ना ऋषि पुत्र, हम अपना कारण दो महान व्यक्ति के बीच हिंसा ना होके देव। युवराज ही अन्याय बा। तू अपन राज शक्ति के प्रयोग कर रहल बाड़ा। अब हम तो के अपन तपोबल दिखाई। उहे भइल ना कमल नयन, जेकर हम की भय रहल। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दिहल अनुचित शिक्षा आपन रंग दिखा रहल बिया। पौत्र विरोचन आपन प्रेम के जीते खातिर आपन बल और अधिकार के प्रयोग कैलस। हमके भी दुख हो रहा बा महादेवी। पुत्र प्रहलाद जोन आसुरी प्रवृत्ति के बदले के चाहले रहल, ओकर प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त नहीं खे भई। वो अब भी रह रह के उभरे के प्रयास कर रहल बिया। दुख तो यही बात के बा कि दीपक तले अंधेरा छाइल बा। हमार पुत्र प्रहलाद कितना विनम्र, कितना त्यागी, और विरोचन उतना ही अभिमानी। हम रउआ से सर्वथा सहमत बानी महादेवी। जौन प्रकार पुत्र विरोचन आपन प्रेम के जीते खातिर शक्ति के प्रदर्शन कर रहल बा, ओसे तो ओकर प्रेम भावना पर ही प्रश्न चिन्ह लग जात बा। प्रेम कैल तो सबकर अधिकार बा, परंतु प्रेम के शक्ति से छीनल सर्वथा अनुचित। हमके प्रसन्नता बा कि ऋषि पुत्री दीपावली बुद्धिमता से काम कैलस। यदि वो विरोचन के संगी ना चल गईल होखत तो समस्या गंभीर हो जाइत। महादेवी, स्त्री के दूसर नाम बा संयम, धीरज। जब पुरुष स्वयं पर नियंत्रण ना रख पावेला तो ऐसन स्थिति में स्त्री नित्य संतुलित रहेली। यह तो ओकर सबसे बड़ा गुण बा। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ऋषि वत्स पुत्री देवी दीपावली बाड़ी। हम समझ गेल रहनी पुत्र। प्रणाम दैत्य गुरु। हमके हर्ष बा शिष्य कि सौंदर्य के परखे में तू कोनो ठोकर नहीं खखेले। एकरा देखे के उपरांत त हम तो के एकरा खातिर भी क्षमा कर सकेनी कि तू एकरा पर मन हार बैठल रहला, परंतु हमके और भी अधिक प्रसन्नता बा कि तू एकरा के जीत ले आइला। अखंड सौभाग्यवती भवा। आशीष खातिर धन्यवाद दैत्य गुरु, किंतु अब तक हम ये निर्णय ना लीहनी कि हम युवराज विरोचन से ही विवाह करब अथवा अथवा तो हमके केहू और के उपस्थिति के संकेत दे रहल बा। हम बतावत बानी गुरुदेव। वन में आखेट के समय जौन प्रकार संयोगवश हम और ऋषि अंगिरा के पुत्र सुधनवा एक संगे पेड़ गिरे से घायल हो गिल रहनी, वही प्रकार ऋषि वत्स के कुटिया में पहुंच के हम दोनों दीपावली के नेत्रवान से भी एक संगे घायल हो गिला। यह कहल चाहत बाड़ा ना? जी गुरुदेव।
हमके कोनो आश्चर्य ना भइल। औखित भी त दीपावली के देखे के पश्चात समाप्त हो जाई। परंतु पुत्री, तोहार का निर्णय बा। कुलगुरु, हम कौनो निर्णय नहीं ले पा रहल। युवराज विरोचन और ऋषि पुत्र सुधनवा के बीच हम स्वयं के ओ नौका की भांति पा रहल बानी जो बीच मझधार में बिया, और नदी के दोनों तट ओके अपना और आवे के संकेत कर रहल बाड़े। किंतु यह नौका के कोनो एक तट के ही संकेत स्वीकार करे के होगी। प्रश्न कोनो एगो तट के संकेत के स्वीकार करे के नहीं खे। प्रश्न तो दूसरा तट के संकेत के अस्वीकार करे के बा, और यही स्थान पर पहुंच के हम स्वयं के असमंजस में पा रहल बानी। हे कुलगुरु, यदि रवा से कहल जाए कि सूर्य और चंद्रमा में से एगो के स्वीकार और दूसरा के अस्वीकार कर दी, तर और का उत्तर होगी? गुरुदेव, हम देवी दीपावली के यही कारण राउर आश्रम में लेके आइल बानी। हम चाहती दिन के राजभवन में भी लेके जा सकत रहनी, किंतु हम सोचनी कि राजभवन में रह के देवी मत सोचे कि हम इन पर कोनो दबाव डाल रहल बानी। ऋषि के पुत्री ऋषि शुक्राचार्य के आश्रम में स्वयं के अधिक स्वच्छंद और स्वतंत्र समझिए। अवश्य शिष्य। ऋषि पुत्र दीपावली, हमारे आश्रम में तुहार हार्दिक स्वागत बा। तू यह समझा कि तू अपन पिता श्री वत्स के आश्रम में ही बाड़ू। धन्यवाद कुलगुरु। देवी, यदि हमरा कारण रुआ कोनो कष्ट भइल होखे तो हमके खेद बा। प्रणाम गुरुदेव। प्रेम दो राहें पर खड़ा, धरे कहाँ वो पैर। किससे होगी मित्रता, किससे होगा बैर। एक और है राजबल, एक और है त्याग। देखे दोनों में भला, किसका जागे भाग, किसका जागे भाग। जो सुनेगा ये पुराण, पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण